दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज शानदार तेजी बनी है। आज दूसरा ट्रेडिंग सेशन है जब अच्छी खासी हमने तेजी देखी है, लेकिन अपर सर्किट खुल गया। अब इसके पीछे जो रीज़न है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार में आज अपर सर्किट क्यों खुला और क्या आने वाले समय में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग फिर से आने वाली है, या फिर इस समय स्टॉक में एक तरह से खरीदारी का ये मौका है, इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में क्या स्टॉक एक बड़ी तेजी के लिए आखिर तैयार हो चुका है, या फिर इसमें आने वाले समय फिर से गिरावट का माहौल बनेगा। इसने किस तरह से एक तक शानदार तेजी तो बता दी है, लेकिन अभी इसकी मंजिल दूर है। आप समझ सकते हो कि जिस तरह से कंपनी ने बहुत कुछ अचीव किया है पिछले साल 2 सालों से अगर देखें तो बहुत कुछ जो फैसले हैं वो पॉजिटिव रहे, और उसके बाद में अगर आप देखें तो तेज़ी बनने लगी है। क्योंकि ये कोई हवाई तेज़ी नहीं है या फिर कोई ऑपरेटर का ट्रैप नहीं है, बल्कि ये अपने बिजनेस के दम में स्टॉक ने बढ़ना शुरू किया है। तो क्या सुजलॉन आने वाले समय में अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में उस लेवल का रिटर्न दे सकता है, यानी ये 4 डिजिट में जा सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आगे की क्या संभावना है, आगे की क्या रणनीति है, मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है, वो सारी बातें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 65,970 के स्तर पे क्लोजिंग दिया है, जहां पे 47 पॉइंट की गिरावट थी। तो बाजार में फिर से आप देखें तो थोड़ा सा माहौल निगेटिव बना है, क्योंकि 66,000 का स्तर फिर टूटा है। वैसे गिरावट तो बड़ी नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो कि आज बाजार ने सीमित दायरे में ही ट्रेड किया है। शुरुआत 66,000 पर ही हुई थी, लेकिन उसके बाद में आप देखें तो बाजार में कुछ माहौल निगेटिव बना, और ये आप समझ ही सकते हो कि जिस तरह से आज एक सीमित दायरे में 100-200 पॉइंट की अप डाउन में देखने को मिली, लेकिन गिरावट के साथ में क्लोजिंग हुई। ये इशारा है कि अभी भी बाजार में पेन बाकी है। अब आप ये देख ही सकते हो कि निफ्टी एनर्जी आज निगेटिव क्लोजिंग दी है। 28,558 के स्तर पे 36 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.13% डाउन था निफ्टी एनर्जी। और इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा हमें दबाव देखने को जरूर मिला। सुजलॉन में भी स्टॉक की शुरुआत 40 पर हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 39.20 पर थी अपर सर्किट के साथ, और इंट्राडे में 41.15 का हाई बनाया, नहीं अपर सर्किट लगा 5% का। जो लो है वो 39.45 का, यानी पूरे दिन में कोई गिरावट तो नहीं हुई, लेकिन निचले लेवल से खरीदारी का मौका मिला। अंत में क्लोजिंग 40.75 के आसपास, जहाँ पे 3.95% यानी लगभग 4% की तेजी देखने को मिली। वैसे वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा था, सर्किट लगा, उसके बावजूद भी देखें तो पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में सुजलॉन एनर्जी नंबर 4 पे था। नंबर 1 पे यस बैंक था, जहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। रतन इंडिया पावर नंबर 2 पे था, और वोडाफोन आइडिया नंबर 3 पे, जहाँ पे आज देख सकते हो कि फिर से दबाव देखने को मिला। अब यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो इसका प्रदर्शन अगर आप देखें तो बहुत कम समय में इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। अगर हम अगस्त 2022 की बात, तो ये आपको 6 रुपये के आसपास स्टॉक मिला था, 6.20 की प्राइस थी, यानी बहुत निचले लेवल से खरीदारी का आपके लिए मौका था। फिर 22 सितंबर की बात करें, स्टॉक पहुंच गया 7.49 के आसपास, और अक्टूबर तक उसी रेंज के आसपास रहा। लेकिन देख लो कि 22 नवंबर को ये 8.01 के आसपास पहुंचा। फिर दिसंबर 2022 तक ये 9.5 के आसपास पहुंच गया। जनवरी 2023 में ये 10.67 आसपास पहुंचा, लेकिन उसके बाद में फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई, और आप ये देख सकते हो कि ये गिरते हुए फिर से अप्रैल 2023 में लगभग 7.92 के आसपास आ गया, यानी 8 रुपये के आसपास आया। मई तक ये 8 रुपये के आसपास रहा, लेकिन फिर उसके अंदर तेज़ी आनी शुरू हो गई। आप देख ही सकते हो जून 2023 में 11.82 की प्राइस, जो जुलाई 2023 में बढ़ के 15.70 तक पहुंच गया, और अगस्त 2023 में ये 19.70 तक पहुंच गया, और सितंबर 2023 में तो सीधा 24.57 की प्राइस, अक्टूबर 2023 में 25.94 की प्राइस, और नवंबर 2023 में 30.65 की प्राइस। तो इस तरह से इसने बहुत कम समय में ज़बरदस्त एक तेज़ी बताई और लोगों को इसने मालामाल कर दिया। तो ये आपके पास मौका था अगस्त में, जो 6 रुपये के आसपास स्टॉक मिला था। तो आप ये देख ही सकते हो कि काफ़ी कम समय में इसने लोगों को मल्टी बैग रिटर्न दिया। अब आप देख ही सकते हो कि आज इसने 5% का अपर सर्किट लगा, तो उस हिसाब से 305% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया पिछले 6 महीनों में स्टॉक ने। तो ये जो तेजी बने, इसके पीछे वजह है कि सुजलॉन एनर्जी के मैनेजमेंट ने अब डिसीजन किया कि वो हाई क्वालिटी ऑर्डर के ऊपर फोकस करेंगे, यानी बेटर मार्जिन वाले ऑर्डर ही समय कंप्लीट करेंगे। ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे जिसमें उनको मार्जिन अच्छा मिले और हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट हो। तो आप समझ सकते हो उससे एक प्रीमियम कस्टमर बेस उनका खड़ा होगा और इनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अब यहाँ पे सुजलॉन को लेकर वेव्स स्ट्रेटेजी के आशीष कायल का कहना है कि सुजलॉन एनर्जी में इस समय बुलिश पैटर्न बना हुआ है। कैंडल स्टिक सारे के सारे बुलिश बने हुए हैं,
और माहौल इस समय पॉजिटिव है, यानी आने वाले समय में इसमें एक शानदार तेजी की संभावना आगे भी बनेगी। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 8.50 52 वीक का लो है, लेकिन हाई है वो 44 का है, और इसने एक मल्टीबैगर रिटर्न दिया है लोगों को। आशीष कायल का कहना है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग वाला स्टॉक लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर से नीचे आने की संभावना इसमें लगातार नहीं दिख रही है। काफ़ी समय से स्टॉक लगातार तेजी से आगे ही बढ़ रहा है। तो फिलहाल जो ट्रेंड बन रहे हैं, स्टॉक 44 को फिर से टच कर सकता है, और मिडल बैंड्स के हिसाब से नियर टर्म में ये 35 तक जा सकता है, यानी इसमें एक सपोर्ट 35 का बन रहा है। अगर आप गिरावट होगी तो 35 तक जाएगा, लेकिन पॉजिटिव माहौल में 44 को क्रॉस करेगा। सबसे जो बड़ी बात है कि जेएम फाइनेंशियल के द्वारा जो इस बार मीटिंग ऑर्गेनाइज की, उसमें ये बात निकल कर आई है कि सितंबर के दौरान देखें तो काफ़ी शानदार इनका बिजनेस रहा है। 62% इनका जो बिजनेस आ रहा है वो 3 मेगावाट सीरीज टर्बाइन से आ रहा है। काफ़ी अच्छा यूनिक मॉडल है और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, और ऐसे में आने वाले समय संभावना और पॉजिटिव बनी हुई, बिजनेस और बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और इस वजह से इसकी शेयर की प्राइस बढ़ने लगी है। कंपनी का मैनेजमेंट इस समय नॉन ईपीसी ऑर्डर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, और जिस कंपनी इसमें देखो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में तेज़ी से आगे बढ़े, उनका बिजनेस 64% का जंप दिखा रहा है, जो पिछले क्वार्टर में देखे तो 55% के आसपास है। उस हिसाब से देखें तो लगातार इनके कमर्शियल ऑर्डर बढ़ रहे। कंपनी अपने डेट को भी क्लियर कर चुकी है, और इस समय इन कंपनी के बाद नेट कैश फ्लो है। कंपनी ने देख सकते हो कि पिछले दिनों एक राइट इशू लाया था 1200 करोड़ का, जिसका इन्होंने इस्तेमाल किया। इसके अलावा 2000 करोड़ इन्होंने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बाइनेंस यानी QIP के माध्यम से लाए, और ये सारे पैसे इन्होंने अपने पुराने कर्ज को चुकाने में और ऑर्डर को पूरा करने में लगाए, जिससे कंपनी की सेहत सुधरी। अब आप देख सकते हो कि कंपनी अपने डेट को लगातार कम करते हुए ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। सबसे जो बड़ी बात है, डेटर डेज में इंप्रूवमेंट हुआ है। पहले 92.6 डेज थे जो घट के अब 71.6 डेज के आसपास, यानी सेहत बहुत ज़्यादा अंदर से सुधर चुकी है। अब कुछ डील की तरफ चलते हैं। आज वैसे तो कोई बड़ी डील नहीं हुई है ज़्यादा, लेकिन सुबह देखो कि 9:15 पर 40.20 की प्राइस से करीब 12,48,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो उसके बाद 9:15 पर 40 की प्राइस से 14,68,000 शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद 9:27 पर 41.10 की प्राइस से 11,20,000 शेयरों की प्रॉफिट बुकिंग और हुई। उसके बाद 2:58 पर 40.45 की प्राइस से 13,88,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। तो ये आप देख ही सकते हो क्लियरली कि काफ़ी बड़े फंड हाउस की बिकवाली हुई है, और आज कोई बड़ी खरीदारी नहीं है। इसका मतलब ये है कि फिलहाल अभी जो बड़े फंड हाउस है वो वेट एंड वॉच कर रहे हैं, एक बार थोड़ी सी करेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। अगर इसमें करेक्शन आएगा तो फिर एंट्री होगी। फिलहाल एक तरफा स्टॉक दौड़ा है, तो लग रहा है कि आगे आने वाले समय कुछ यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन और आ सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो जितना मौका मिले वो डिप में आप खरीदारी करें, और ये स्टॉक ऐसा है जो आने वाले समय डेफिनेटली 4 डिजिट में जाने की ताकत रखता है। अब म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट आंकड़े निकल कर आए अक्टूबर के, उसको एक बार हम देख लेते हैं। तो 31 अक्टूबर के जो लेटेस्ट अपडेट है, यहाँ पे देखें तो 361 फोकस इक्विटी ने यहाँ पे 151 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अनचेंज रही है। बंधन फ्लैक्सी कैप डायरेक्ट ने 127 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उनकी होल्डिंग 12.20% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे घटी है। ICICI प्रू मिड कैप डायरेक्ट की बात करें, उन्होंने 104 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं है। इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, 103 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को अनचेंज रखा है। बंधन स्टर्लिंग वैल्यू डायरेक्ट की बात करें, 84 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उनकी होल्डिंग 17.91% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे घटी है, यानी उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया यहाँ पे। बंधन एल्स टैक्सिस सेवर ने बदल 61 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 20% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे घटी है। इसके अलावा HDFC मल्टी कैप डायरेक्ट ने 55 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग 19.74% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे घटी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप डायरेक्ट ने 45 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अनचेंज है। UTI स्मॉल कैप डायरेक्ट ने 41.4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 14% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे घटी है। इसके अलावा एडेलवाइज स्मॉल कैप की बात करें, 39 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, उनकी होल्डिंग यहाँ पे अनचेंज है। तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि अक्टूबर के दौरान देखें तो म्यूचुअल फंड ने नई एंट्री नहीं की, बल्कि जो म्यूचुअल फंड थे उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। बंधन बैंक के जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है, और बाकी जो होल्डिंग है उन्होंने अनचेंज रखी है, लेकिन नया इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं हुआ है। यानी इस लेवल पे फिलहाल म्यूचुअल फंड खरीदारी नहीं कर रहे, वो भी इसमें करेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक दौड़ चुका, और कोई भी एक स्टॉक एक तरफा नहीं दौड़ता है। तो ऐसे में वेट करें बड़े फंड हाउस की कुछ करेक्शन आए तो वो फिर से एंट्री करें। लेकिन ये स्टॉक एक लंबी रेस के लिए तैयार हो चुका है। अगर इसकी पेयर कंपनी आपको देखें तो सीमेंस दिखाई देगी, जिसकी प्राइस 3,613 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। ABB जिसकी प्राइस 4,260 की है। CG पावर 429 का है, और भेल 152 की प्राइस है। अपार इंडस्ट्री जिसकी प्राइस 5,615 के आसपास है। हिटाची एनर्जी जिसकी प्राइस 4,800 के आसपास है। तो देख ही सकते हो कि इसकी पैर कंपनियां
3,000 4,000 तक प्राइस है। ऐसे में ये स्टॉक तो बहुत ही अंडर वैल्यू है और ये अकेला 2 डिजिट में, बाकी सारे 3 डिजिट और 4 डिजिट में, तो डेफिनेटली इसमें भी ताकत है कि 4 डिजिट में जाएगा। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है, खरीदारी करें सुजलों में। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर वेट करें, अभी एंट्री न मारे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।